नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं मंजरी जी। मंजरी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। जी, मंजरी जी, एक खुशी के बाद दूसरी खुशी। हालाँकि कई बार ऐसा होता है कि मामले दुःख के होते हैं, लेकिन एक समय के बाद कुछ ऐसा होता है कि उस दुःख भरे मामले से हमें खुशी हासिल होती है। पहले तहव्वुराना, पौने 200 लोगों का हत्यारा मुंबई अटैक 17 साल के बाद भारत आता है और अब आज देश को ये पता चला साहब कि 2011 से शुरू करके 2018 तक जब भांडा फूटा, पंजाब नेशनल बैंक 15,500 करोड़ रुपए का सीधे सीधे फ्रॉड। जी हाँ, हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी, जिसने 15 साढ़े 15,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया 2018 में। 2014 में मोदी सरकार आई, 2018 4 साल इसका फ्रॉड और चलता रहा, लेकिन खुल गया। बेल्जियम में गिरफ्तार हुआ है जब वो इलाज कराने जा रहा था। और बेल्जियम में गिरफ्तारी किस बिना पे हुई है, इसमें इंडिया का रोल सामने आता है। बेल्जियम सरकार से भारत की दो एजेंसियां, ईडी और सीबीआई, इन दोनों ने टिप ऑफ दिया और अपील की कि साहब ये हमारा वांटेड है, इसको अरेस्ट कर लीजिए, और बेल्जियम गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया। इसी के साथ अब प्रत्यर्पण पर बातें होंगी, लेकिन जरा उसकी भी हकीकत जान लेते हैं और आपको बताते हैं दर्शकों कि मोदी सरकार की तैयारी कैसी थी। याद कीजिए, 2018 में मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये फ्रॉड करके भाग गया, एंटीगुआ गया, बरबुडा, वहां की सिटीजनशिप ले लिया, जहां से हमारी कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है। हालांकि विश्व के 48 देशों से भारत की प्रत्यर्पण संधि है, लेकिन 18 में भागे हुए इस अपराधी के लिए घेर मोदी सरकार ने उसी समय शुरू किया और 2020 में बेल्जियम के साथ 1901 में ब्रिटिश समय में एक प्रत्यर्पण संधि जो थी उसको रिवाइव किया और 2020 में भारत सरकार ने फ्रेश बेल्जियम के साथ प्रत्यर्पण संधि की। और उसका नतीजा है कि जब सीबीआई और ईडी ने अपील किया, इसको गिरफ्तार कीजिए, बेल्जियम ने गिरफ्तार किया और अब उसके भारत आने की तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि दो एजेंसियां पहले ही वहां मौजूद है। इसी के बाद सिर्फ इतना ही नहीं रहा, अभी कुछ दिन पहले बेल्जियम के राजा के साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की मुलाकात हुई और मैं एक लाइन सिर्फ बोल के मंजरी जी के पास चलूंगा। मंजरी जी, उस मुलाकात के बाद यह हुआ था कि द्विपक्षीय सहयोग और बढ़ाया जाएगा और सहयोग का नतीजा, बधाई हो, मेहुल चौकसी आया। जब मैं मेहुल चौकसी आने की बात करता हूं तो कांग्रेस के सारे पाप और सारे पापी धीरे धीरे अब इकट्ठे किए जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? कोर्ट केस में दो चीजें जरूरी होती हैं, एक सबूत और दूसरे गवाह, और तीसरा अपराधी तो होना चाहिए। तो अब यहाँ पर अपराधी जो है इसलिए गवाह बन जाएगा क्योंकि वो कहते हैं ना, यू हैव बिगर फिश टू फ्राई। तो बड़ी मछली को की ओर इशारा करने के लिए छोटे मछली का पकड़ा जाना जरूरी है। मेहुल चौकसी हो, नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, ये छोटी मछलियां हैं। ये जब पकड़ी जाएंगी तो मगरमच्छ की ओर इशारा करेंगी और फिर हम मगरमच्छ को पकड़ पाएंगे। तो मगरमच्छ का निपटारा जरूरी है और ये सारी मछलियां अब हमारे जाल में आती जा रही हैं। आपको याद होगा जब अर्नब गिरफ्तार हुआ था उस समय विजय माल्या के प्रत्यर्पण का सारा मामला साफ हो गया था। मतलब प्रत्यर्पण हो सकता था, हम कोर्ट के इंग्लैंड में जीत गए थे, लेकिन प्रत्यर्पण इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि विजय माल्या के ह्यूमन राइट्स खतरे में आ रहे थे। अर्थर रोड की जो जेल थी वो उनके स्टैंडर्ड की नहीं थी। अब वो चीज हमको इसलिए छोड़नी पड़ी कि अगर जेल को अपडेट करते विजय माल्या के लिए तो जनता मोदी को खा जाती, और अगर नहीं किया तो विजय माल्या छूटे हुए हैं। अब जो है एक बात जो मोदी सरकार ने बढ़िया की है, ह्यूमन राइट्स के आड़ में ये सारे जो अपराधी बच जाते थे, अब वो ह्यूमन राइट्स खत्म कर दिया है कि बेटा एक बार आपने अपराध कर लिया ना, अब आपका सारा राइट सरेंडर हो गया, और वो आपने खुद सरेंडर किया है अपराध करके। तो अब आपको किस कंडीशन में रखेंगे? हम 3rd डिग्री देंगे, 2nd डिग्री देंगे, या कंटाप मार के काम चला लेंगे, ये हमारे ऊपर है। एक कंटाप में आप बोल देंगे तो हम वहां रुक जाएंगे, अगर आप आगे पूजा चाहेंगे तो हम पूजा, हवन, यज्ञ सब आपका कर देंगे, सारी आहुतियां भी डाल देंगे। तो वो चीज है कि आप कितने में मानेंगे, उस हिसाब से सारा काम होगा।
अब ये चीज जो है साफ हो गई कि भारत में अपराध करके भागे हुए सभी अपराधी भारत आएंगे, चाहे वो देश विश्व के किसी भी कोने में हो। और ये एक सुखद संदेश है। कांग्रेस की पुरानी वो थी, नीरव मोदी ने पहले ही कहा था, मैं भागा नहीं हूं, मैं भगाया गया हूं, और 33% रखा है वो मुझसे वापस ले लो, बाकी जिसने रखा है उससे वापस लेना आपका काम है, पूरा पैसा मैं नहीं दे सकता। तो मेहुल चौकसी का आना अच्छी बात है, लेकिन मैं नीरव मोदी का इंतजार कर रही हूँ। जब वो आएगा तो वो तो पहले ही बोल रहा था तोते की तरह, इस बार तो उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से लैंड करेगा, भारत माता की जय बोलेगा और वहीं से बात करता हुआ आएगा कि ये इसको मैंने ये दिया, ये सबूत, ये पकड़ो, ये करो, एंड द केस विल बी डन। जी अच्छा, बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस के इतने पाप हैं। 2011 ये पैदा किया हुआ विजय माल्या का सारा भ्रष्टाचार कांग्रेस का पैदा किया हुआ, ललित मोदी किसका आदमी? कांग्रेस का आदमी। लेकिन जैसे ही 2014 में सरकार जाती है तो आज भी कांग्रेसियों को बड़ी तड़प होती है, मोदी मोदी मोदी। मतलब कुछ तो मुकदमा भी झेल चुके हैं छोटा मोदी का मोदी नाम बड़ा लेके, मोदी। नीरव मोदी का नाम लेके और ललित मोदी का नाम लेके। सवाल ये उठता है कि एक तरफ तहब्बुर राना का आना, जो कि कांग्रेस का राक्षसी कर्म, मैं बड़े स्पष्ट तरीके से कह रहा हूं। पाप कई तरह के होते हैं। एक राक्षसी पाप जिसमें 250 लोगों की हत्या, पुलिस जवानों की हत्या, हेमंत करकरे साहब की हत्या, मैं हत्या कहूंगा, ये कांग्रेस की हुई हत्या। एक तरफ हत्या वाले पाप और दूसरी तरफ इस देश के संसाधनों को इस तरीके से लूटने, यानी आर्थिक पाप। इसी बीच में एक और कार्रवाई चल रही है, नेशनल हेराल्ड की लखनऊ और न जाने कहां कहां, दिल्ली से लेके वो तमाम, जिसको कहा जा रहा है 700-800 करोड़, दरअसल वो 700-800 करोड़ नहीं है। 700-800 करोड़ तो सर्किल रेट पे है, वो मामला हजारों हजार करोड़ रुपए का है। अब कांग्रेस के सारे पाप, चाहे वो नैतिक पाप हो, चाहे वो आपराधिक पाप हो, जो तहब्बुर राना है, और ये फाइनेंशियल पाप, अब ये सारा कुछ एक साथ इकट्ठा हो रहा है। और आप कह रही हैं कि अभी आप नीरव मोदी का वेट कर रही हैं, आप विजय माल्या का वेट कर रही हैं, आप ललित मोदी का वेट कर रही हैं। रास्ते उसी तरफ खुल रहे हैं। और जरा देखिए ना, 2020 में मोदी ने किया संधि बेल्जियम से, और आज चौकसी गिफ्ट मिल रहा है। पकड़ा गया। तो ये एक तैयारी होती है। ऐसे में मैं जरा सा विपक्ष के बारे में नहीं, एक सवाल जरा अपने खेमे के बारे में, यानी राष्ट्रवादी खेमे के बारे में भी। अधीरता कई बार होती है कई एक्शंस में लेके। बंगाल पे हमने कल वीडियो किया, और बंगाल में राष्ट्रपति शासन, चाहे वो 356 का प्रयोग हो, चाहे 355 का, कल हमने इसकी बात की, आपने विस्तार से उस पर बताया। कल हम डिटेल वीडियो करेंगे। लेकिन बधाई हो आपको, शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, उन्होंने राष्ट्रपति शासन की मांग कर दी है। ध्यान दीजिए, ये कोई ऐरे गहरे व्यक्ति ने नहीं किया है, सबसे बड़े चेहरे ने किया है। इसका क्या होने वाला है, कल हम वीडियो लेके आएंगे। आपको ऐसा नहीं लगता कि अब घड़ा भर चुका है कांग्रेस का? हाँ, कांग्रेस का वो जो घड़ा है वो भर चुका, और अब इनके जितने भी अपराधी, देखिए यूएस इंडिया कोऑर्डिनेशन के बाद विश्व में सारे लोग जहां कहीं भी, देखिए इटली पहले से हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रहा था, स्विट्जरलैंड में ये पैक्ट साइन कराए थे, वरना स्विट्जरलैंड भी कोऑपरेट कर रहा होता। तो ये सब जहां जहां इनके सबूत थे, जहां जहां इनका पैसा था, जहां जहां इनके लोग थे, सब कुछ भारत आएगा। और वो संधियां जो कांग्रेस ने की थी, हो सकता है मोदी सरकार कुछ और अच्छी संधि कर दे जिसमें वो नलिफाई हो जाए। ठीक है, तो ये अपने बचाने का बहुत कुछ इंतजाम कर चुके थे, लेकिन अभी ये सारी चीजें आपकी वापस आएंगी। और आप देखिएगा इटली में इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, और ये चिदम्बरम है, इनकी दुनिया भर में सारी प्रॉपर्टी है। भारत में आपने एनेक्स करनी शुरू की ना, दुनिया भर में इनका एनेक्चर शुरू हो जाएगा, वो प्रॉपर्टीज नीलाम होंगी और पैसा भारत में आएगा। और इसका सबसे मजेदार बात क्या होगा ना, कहते ना रावण की नाभि में अमृत था, जब फाइनेंशियल पूरा ड्रेन हो जाएंगे तब ये काबू में आएंगे। जब तक इनके पास आर्थिक ताकत है तब तक इनकी राजनीतिक ताकत है। आर्थिक ताकत अब छीन लीजिए, राजनीतिक वैसे भी ज्यादा नहीं रही, ये बहुत जल्दी काबू में आएंगे। जी, ये बात समझ में आती है। और अब तो
मुझे उम्मीद है कि कल कांग्रेस और पूरा विपक्षी दल वो प्रधानमंत्री जी से समय लेगा और दिल्ली में जाके कुछ कुंटल, जी हाँ, बड़े लोग हैं, कुछ कुंटल फूल और मालाएं खरीदेगा और कहेगा मोदी जी आपने बहुत बड़ा काम कर दिया और आप चौकसी को ला रहे हैं, आप माल्या को भी ले आइए, आप नीरव मोदी को भी ले आइए। लेकिन तहर्रुफ के आने पर, तहव्वुर के आने पर जो खुशी नहीं दिखी थी, क्या आपको ऐसा लगता है कि इस पर भी वेलकमिंग रिएक्शन होगा कांग्रेस की तरफ से, या पता चलेगा लो साहब हमारे भारत के खिलाफ आतंकवाद वाला पाप वो तो ये ले ही आए और जो लक्ष्मी वाला जो मामला है गुल्लक वो भी पकड़ के ले आ रहे हैं। तो क्या बेचैनी कांग्रेस की तरफ से बढ़ेगी और क्या उनको वेलकम नहीं करना चाहिए? ये बेचैनी बहुत पड़ेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, ये हर टर्फ पे जाएंगे क्योंकि इन्होंने हर, वो कहते हैं ना, जमीन, जंगल, आसमान, जल, सब जगह घोटाले कर रखे हैं। तो ये जहां जहां जितनी तरह के किए, अभी आप देखिएगा ये जो इन्होंने कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा वगैरह के साथ किया, ये सब भी निकलेगा क्योंकि आपने समझौता ब्लास्ट के असली अपराधियों को छोड़ करके बाद में जो है हिंदुओं को पकड़ा था और आप हिंदू आतंकवाद साबित करना चाहते थे, तो ये सारी चीजें निकलेंगी आपकी बाहर। तो कोई भी इनका अपराध नहीं, सारे अच्छे खासे, मतलब ये कह लीजिए 11 साल से मोदी वेट कर रहे हैं। देखिए मोदी के पीछे कांग्रेस पड़ी थी 2002 से और आज है 2025, 23 साल से वो व्यक्ति अपने, मतलब ये कह लीजिए कि अपमान को ढो रहा है और आज जो असली विलन है उसको पकड़, इसलिए इतना लंबा सब्र मोदी जी ने रखा है। आज उनको पकड़ने के लिए उसके पास सबूत है, सपोर्ट है, अदालत तैयार हो चुकी हैं, सारी चीजें होंगी। तो आप मोदी जी का सब्र देखिए और एक डेडिकेशन देख लीजिए। सोनिया और उनके पुत्र और उनकी पुत्री, बचेगा कोई नहीं, दामाद भी नहीं बचेंगे। और ये जितना भी इन्होंने अपना कारोबार और सब कुछ इकट्ठा किया था सब जाएगा। देखिए पहले क्या होता था, मान लीजिए 5,000 करोड़ का घोटाला हुआ, जैसा नेशनल हेराल्ड की फिगर आती थी, उसके ऊपर फाइन लगा कितना, मान लीजिए 200 करोड़, ठीक है, क्या है, पीनट, मुंह के मुंह में जीरा। अब वो 200 करोड़ फाइन लेकर के जाने देते थे, वो 5,000 करोड़ रिकवर नहीं होते थे। भाई साहब जो तरीका था अदालत का, 5,000 करोड़ का रिकवरी करने के बाद आप 200 करोड़ का घोटाला लगाते हैं तो आपके पास कितने आते हैं, 5,200 करोड़। पहले क्या आता था, खाली 200 करोड़। तो अपराध करना फायदे का सौदा था, आप फाइन भर के, क्योंकि ये आर्थिक अपराध था, फाइन भर के छूट जाइए, वो 10% से भी कम होता था। तो प्रॉफिट मार्जिन अपराध करने का बहुत लंबा था। अब की जो किया है वो मोदी जी ने क्या किया, विजय माल्या खुद ही रो रहा है कि मैंने शायद 9,000 करोड़ का घोटाला किया था, 12-14 आप वसूल कर चुके हैं, अब तो रुक जाइए प्रभु। अब प्रभु कह रहे मेरा मूड नहीं है, पहले तू भारत आ फिर नेगोशिएट करेंगे। तो अभी जो है वो चीजें उल्टी है। अभी अगर भारत आई तो प्रक्रिया चलेगी और कुछ और पैसा देंगे। तो अब भारत में अपराध करके अगर आप भाग गए और गलती से आपकी प्रॉपर्टी भारत में है तो आप बहुत बुरा भुगतेंगे। और जो बाकी है, जैसे इटली के स्क्वायर पे एक ये गांधी फैमिली का बहुत बड़ा होटल है, तो ये सारी चीजें जो है अब वो भी आप देखिएगा उत्तरोत्तर जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं उनकी जांच होंगी और उनका कन्फिस्केशन होगा। और जो इन्होंने कंपनीज वगैरह बना रखी थी, कोई सिंगापुर, कुछ पनामा, जितनी भी ये कह लीजिए आप टैक्स हेवन्स हैं, सबसे बात चल रही है क्योंकि वैक्सीन मैत्री उस समय सबसे हो चुकी है। तो आज अगर भारत ये कहेगा कि भाई आपके यहाँ ये हुआ था सब कुछ, तो वो सारे सबूत आपको आसानी से मिलेंगे और हो सकता है नीलामी के बाद बहुत तगड़ा पैसा हो। जी बिल्कुल मंजरी जी, ज्यादातर इस मामलों में ये सवाल मैं आपसे पूछने ही वाला था कि भाई इसको लेकर तो आए हैं, गिरफ्तार तो हो गया है, लेकिन हमारे बुजुर्ग कहा करते हैं कि भाई देखो पैसे का जवाब पैसा होता है, सीधी सी बात है, हमें तुम्हें लाके जेल में सड़ाना नहीं है।
और कभी आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप में किसी को फांसी पर भी लटकाने का कहीं कोई नहीं लगा प्रोविजन नहीं है। तो वसूली इंश्योर होगी जो इसने चोरी की है, और जैसा आपने बताया कि बिल्कुल वसूली सामने दिखाई दे रही है। क्या आपको ये पूरा भरोसा है? क्योंकि देखिए ज्यादातर लोगों का यही सवाल होगा कि अरे ठीक है साहब, उठा के ले आए, पैसा लाओगे कि नहीं लाओगे? ब्याज सहित जो तब से अब तक प्रॉपर्टी रेट्स में इंक्रीमेंट हुआ है वो, और जो ब्याज है वो सब मिला करके ये आएगा। कोई इस तरीके से नहीं है कि एक तरफा और थोड़ा सा आ जाए। वो खाली 200 करोड़ नहीं आएंगे, 5200 करोड़ आएंगे। और यही चीज विजय माल्या के केस में हुई है। 9000 के 14 क्यों लिए? क्योंकि प्रॉपर्टीज में इन्फ्लेशन आ गया था। अब जब बढ़ी हुई प्रॉपर्टी का दाम है तो फिर ज्यादा पैसे आपको मिलेंगे। आपने हमसे 2000 करोड़ लेकर के जो प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते अब 10,000 करोड़ की हो गई, तो हम पूरे 10,000 लेंगे ना, हम खाली 2000 क्यों लेंगे? उसके बाद जो उसके ऊपर आपके फाइन लगेंगे, जो आप इंटरेस्ट वगैरह अगर आपको लगाना है तो बेसिकली क्या है, अपराधी को ऐसे आप सजा दें कि उसके लिए अपराध करना प्रॉफिटेबल ना रह जाए। अगर 5200 करोड़ के केवल 200 आएंगे तो अपराध करना प्रॉफिटेबल है। अगर 5000 करोड़ के 10,000, 400, 500 या हो सकता 12,000 आएंगे करोड़, तो फिर वो प्रॉफिटेबल नहीं रह जाता है। जो आपकी पुरानी प्रॉपर्टी वो भी हमने कन्फिस्केट कर दी। क्यों? क्योंकि आप एक अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं। अब इन लोगों का ये होता है कि भाई रूलिंग डिस्पेंसेशन ने हमको फोर्स किया था, तो अपराध कर लोगे? नहीं ना, अपनी विवेक बुद्धि कहाँ थी? तो बस वही बात है कि आप जो है अपराध नहीं कर सकते, चाहे आपको किसी ने भी प्रेशर किया। अगर कल मुझे कोई पैसे दे दे कि इस पे चाकू चला दो या उसको नुकसान पहुंचा दो, तो मेरी अपनी विवेक बुद्धि होनी चाहिए कि भाई आप इसके बाद जो आफ्टर इफेक्ट होगा मुझे झेलना पड़ेगा। जी। तो इनके ये सारे तर्क नहीं चलने वाले, पैसे सारे वापस आएंगे ब्याज सहित। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये भरोसा जो आपने दिलाया और उसको तथ्यों के आधार पर दिलाया। और मोदी जी की जो परफॉर्मेंस आपने अभी गिनाई विजय माल्या के मामले में, अरे कह रहा है महाराज कितना लेंगे, मोदी जी कह रहे हैं नहीं अभी तुम और दोगे, पहले इधर आओ। तो दर्शकों, अब ये साफ हो चला है कि शराब कारोबारी भगोड़ा विजय माल्या, इसके भी भारत आने की पूरी संभावना है, उम्मीद करिए। और जिस तरीके से मोदी जी ने अब ये रेल दौड़ा दी है तहव्वुर से और ये चौकसी तक, तो इसके बाद विजय माल्या का नंबर है। नीरव मोदी लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, उसमें मुकदमे में वो लड़ रहा है, वहां से भी उसके आने की पूरी संभावना है। और अब रास्ते खुल गए हैं कि ललित मोदी उद्योगपति और आईपीएल, कांग्रेस वाले आईपीएल का करता धरता, वो भी जिसने की वनातू की नागरिकता ले ली है और उसने इंडियन सिटीजनशिप छोड़ने की भी यहाँ पे एप्लीकेशन डाल दी है। वनातू के साथ हमारी प्रत्यर्पण संधि नहीं है, लेकिन नागरिक वो भारत का है। वनातू की ले जरूर लिया है दोहरे नागरिकता का मामला, क्योंकि वो सरेंडर नहीं कर सकता नागरिकता तब तक जब तक कि भारत सरकार उसे मुक्त नहीं करती। तो इसलिए कितना भी दिमाग लगा ले ललित मोदी, वो भी बच नहीं पाएगा। एक तरफ कांग्रेस के आतंकवादियों को भारत लाना, दूसरी तरफ कांग्रेस का अपना भ्रष्टाचार नेशनल हेराल्ड, जिसमें ऑलरेडी जमानत पर पूरा खानदान चल रहा है। तो जब मैं खानदान कह रहा हूं तो बिल्कुल खानदान चल रहा है। और उसके बाद चौकसी का आना, चौकस काम करना शुरू कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। तो ये नरेंद्र मोदी की इस देश को लूटने वालों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक या मोदी स्ट्राइक। मंजरी जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, हमने बंगाल के बारे में शुभेंदु अधिकारी की इस मांग की, अब बंगाल की स्थिति ऐसी है कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। हम प्रयास करेंगे, मंजरी जी से अभी मैं इस रिकॉर्डिंग के बाद बात करूंगा। हो सकता है कि आज ही हम वो वीडियो लाइव लेके आपके साथ आए या कल डिटेल वीडियो, क्योंकि हमने कल के वीडियो में ये बात बिल्कुल वही बताई थी, इसकी तरफ इशारा भी मंजरी जी ने किया था। और भारत की जनता की ये अपेक्षा भी है, बिल्कुल है। मंजरी जी, एक बार फिर आपको धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज का ये अंक अब यही समाप्त करते हैं। हमें और मंजरी जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।